दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन्स आज की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमारा देश भी इन्हीं बुलेट ट्रेन्स को हमारे देश में लाना चाहता है। जापान के बारे में अगर हम बात करें तो उनको बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे समझा जाता है और हमारे देश की बड़ी जनसंख्या और हमारे देश के बड़े एरिया को लेकर भी ये बुलेट ट्रेन्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इन बुलेट ट्रेन्स के आ जाने के साथ हमारे लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी के साथ जा सकेंगे और हमारे देश की डेवलपमेंट में भी ज़्यादा उछाल आएगा। अभी इन बुलेट ट्रेन्स का इंतज़ार खत्म होने वाला है। हम आपको आज बुलेट ट्रेन के बारे में लेटेस्ट जानकारी देंगे। हमारे देश में बहुत जल्द हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स का बहुत बड़ा जाल बिछने वाला है। हमारे देश में 7 न्यू रूट्स के ऊपर यानी कि 7 नए रास्तों के ऊपर बुलेट ट्रेन्स को चलाया जाएगा। हमारी इंडियन रेलवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए एडिशनल लैंड को एक्वायर करने वाले हैं। हमारे जूनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी की चेयरमैनशिप में एक रिसेंट मीटिंग हुई थी जिसमें इन बुलेट ट्रेन्स के लिए एडिशनल लैंड को एक्वायर करने का फैसला लिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए लैंड को एक्वायर करेंगे और 4 मेंबर कमेटी को इसके लिए बिठाया गया है जो कि इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएगी। जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बहुत जल्द इसके ट्रैक्स को बिछाने के लिए लैंड को एक्वायर करेंगे। हमारे जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं उसके साथ साथ ही इन हाई स्पीड ट्रेन्स के ट्रैक को बिछाया जाएगा जिससे कि रेल ट्रांसपोर्ट और हमारी हाईवे ट्रांसपोर्ट को मिलाकर डेवलप किया जाएगा और इन दोनों नेटवर्क्स को मिला दिया जाएगा। हमारे भारतीय रेलवेज इन 7 हाई स्पीड रेल रूट्स को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इनमें जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स होंगे वो दिल्ली से वाराणसी होंगे जो कि नोएडा से भी गुजर कर जाएंगे। इसके साथ ही आगरा टू लखनऊ रूट होगा और इसके साथ ही वाराणसी टू हावड़ा होगा जो कि पटना से गुजरेगा और इसके साथ ही दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक एक रूट होगा जो कि जयपुर और उदयपुर से होकर गुजरेगा और इसके साथ ही एक दिल्ली टू अमृतसर रूट होगा जो कि चंडीगढ़ से होकर गुजरेगा और इसके साथ ही ये लुधियाना और जालंधर से भी गुजरेगा और इसके साथ ही ये बुलेट ट्रेन्स मुंबई और नागपुर को भी साथ में जोड़ेंगी और ये बुलेट ट्रेन्स नासिक से भी गुजरेंगी और इसके साथ ही मुंबई और हैदराबाद को भी इन ट्रेन्स के साथ जोड़ा जाएगा जो कि पुणे से भी गुजरेंगे और इसके साथ ही चेन्नई टू मैसूर एक रूट बनाया जाएगा जो कि बेंगलोर से भी गुजरेगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन के कारण जो हमें सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि हमारे देश में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के आ जाने के साथ हमारा समय भी बचेगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो पहले जो सफ़र 6 घंटों में होता था वो इन ट्रेन के आ जाने के साथ बिल्कुल उसके आधे समय में हो जाएगा। हम 6 घंटे के सफ़र को 3 घंटों तक कम कर सकेंगे। बुलेट ट्रेन को हकीकत में तब्दील करना आसान काम नहीं है। वजह यह है कि इसमें होने वाला भारी भरकम खर्च और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बुलेट ट्रेन को मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक चलाने के लिए कुल लागत 10,08,000 करोड़ की आने का अनुमान है। भारत और जापान के बीच जो हमारे रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं। यही कारण है कि इनके चलते हम बहुत आसानी से बुलेट ट्रेन को हमारे देश में ला सकेंगे। जापान ने इससे पहले ही भारत को इसके लिए कर्जा देने की सहमति जता दी है। इसी कर्ज की मदद से हम हमारे देश में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क चला पाएंगे। भारत ने 50 सालों के समय के लिए हमें बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज दिया है। इसमें सिर्फ हमें 0.1% का ब्याज लगेगा। अगर हम जापान से लिए कर्ज और उसके ऊपर लगने वाले ब्याज को जोड़ें तो जो हमने 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज जापान से लिया है उसके लिए सिर्फ हमें 90,500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, यानी कि केवल 2500 करोड़ रुपए ज़्यादा देने होंगे जो कि ब्याज के मामले में अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है। इसके साथ ही हमें इस बुलेट ट्रेन के लिए जो कर्ज की पहली किस्त है वो इस ट्रेन के हमारे देश में चालू हो जाने के 15 साल बाद देनी है। इसके साथ ही इन बुलेट ट्रेन के आ जाने के साथ हमारे देश में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बुलेट ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे हमारे देश में ही बनाए जाएंगे और इसके साथ ही इससे हमारे देश की इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे इंजीनियर्स को इस बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को समझने का भी मौका मिलेगा और इसके साथ ही इस बुलेट ट्रेन को चलाने और रखरखाव की ट्रेनिंग भी जापान हमें देगा। इस बुलेट ट्रेन के आ जाने के साथ हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही जो मुंबई और अहमदाबाद तक जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो 508 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये इतनी बड़ी दूरी को केवल 2 घंटों में ही पूरा कर लेगी। इस रूट पर तकरीबन 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने जा रहा बुलेट ट्रेन रूट ज़्यादातर जगहों पर एलिवेटेड होगा
और इसका 7 किलोमीटर का हिस्सा यानी कि 7 किलोमीटर का इसके रूट का हिस्सा मुंबई में समंदर के नीचे से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।